कपिल शर्मा अपने इंटरव्यू के अंदर इंकिशाफ करते हैं कि वो संगीन किस्म की बीमारी का शिकार है और इस बीमारी की वजह से उन्होंने कई बार अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। एक इंटरव्यू के दौरान वो तमाम बातें बताते हुए आपदीदा हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब, पिछले एक साल में कई बार ऐसा मौके आए कि मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा करने का ना सिर्फ सोचा बल्कि मैंने उस पर अमल दरामद करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुंबई का बड़ा एक मशहूर बीच है जिसको जुहू बीच कहते हैं, वहां पर जाता हूं मैं, बड़े लोग मेरे साथ होते हैं, कुछ तस्वीर खिंचवाने के लिए आता है, कोई ऑटोग्राफ के लिए आता है, लेकिन उन भीड़ के दौरान मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं। उन्होंने शाहरुख खान को इंटरव्यू के लिए बुलाया और ठीक आधे घंटे के पहले उन्होंने वो इंटरव्यू ही कॉल ऑफ कर दिया। शाहरुख खान को गुस्सा बड़ा आया लेकिन वो वहां से वापस चले गए। अगले दिन वो बताते हैं कपिल शर्मा कि शाहरुख खान साहब मेरे घर के बाहर आए और घर के अंदर नहीं आए। उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर बुलाया और जब मैं गाड़ी के अंदर आके बैठा तो शाहरुख खान ने मुझसे कहा कि क्या तुम शराब नोशी के साथ साथ मनशियात के आदी भी हो गए हो? उस वक्त कपिल शर्मा बताते हैं कि मैं आंसुओं से रोना शुरू हो गया और फिर मैंने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कपिल शर्मा, इस नाम से कौन वाकिफ नहीं है? मतलब दुनिया के बेहतरीन कॉमेडियंस में इनका शुमार किया जाता है। द कपिल शर्मा शो भारत का टॉप रेटेड प्रोग्राम है जनाब। बड़े बड़े स्टार्स, शाहरुख खान से लेके सलमान खान तो खैर इसके प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े स्टार्स अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए द कपिल शर्मा शो का रुख करते हैं और नो डाउट अल्लाह ने बड़ा नवाजा है कपिल शर्मा को। ना सिर्फ भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनकी फैन फॉलोइंग है। लेकिन आपको पता है इस बात का, आपको अंदाजा है कि दुनिया में इतना नाम कमाने के बावजूद, इतना पैसा कमाने के बावजूद यही कपिल शर्मा पिछले साल खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इस बात का इंकिशाफ किसी और ने नहीं किया बल्कि खुद कपिल शर्मा ने किया। कपिल शर्मा जो कि अब दोबारा से कपिल शर्मा शो शुरू करने जा रहे हैं और उनका शो एक दफा नहीं कई बार बंदिशों का सामना उनको करना पड़ा है, क्योंकि उनके साथ जो सितारे होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो हर सीजन के बाद ही कहते हैं कि यार हमें कपिल शर्मा के साथ काम नहीं करना। कपिल शर्मा बेहतरीन कॉमेडियन होंगे लेकिन इंसान की सूरत के अंदर वो इंतहाई बदअखलाक किस्म के इंसान है। लेकिन खुद कपिल शर्मा ने इस बात का एतराफ किया कि एक वक्त ऐसा था कि मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। मैंने शाहरुख खान को इंटरव्यू के लिए बुलाया और शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड के बादशाह तस्वुर किए जाते हैं, टाइम की पाबंदी भी करते हैं जनाब। जब वो अपने घर से निकल चुके थे इस इंटरव्यू के लिए, कपिल शर्मा ने इस इंटरव्यू को कॉल ऑफ कर लिया था। शाहरुख खान को बड़ा गुस्सा आया। अब ये वाकया बयान करते हुए कपिल शर्मा क्यों आपदीदा हुए, ऐसा क्या हुआ, इस पर जरा आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। चाहें तो आप सब फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब, कपिल शर्मा एक संगीन किस्म की बीमारी का शिकार है और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद कपिल शर्मा ने की है। कपिल शर्मा ने कहा कि जनाब, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इस तरह की बीमारी होती है कि इंसान अपनी जिंदगी का खात्मा करने का सोचता है, खुद अपने हाथ से अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए तैयार बैठा होता है। इससे कतई नजर कि उसने दुनिया में क्या कुछ कमाया है, इससे कतई नजर कि दुनिया में कितने लोग उसको प्यार करते हैं, इससे कतई नजर कि जहां वो जाता है भीड़ उसके पीछे लग जाती है। कपिल शर्मा एक इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि जनाब, मैं जुहू बीच, मुंबई का बड़ा मशहूर किस्म का बीच है, वहां पर जाता था तो बड़ी भीड़ मेरे साथ होती थी, लेकिन मैं अपने आप को तनहा महसूस करता था। उन्होंने ये बात बोली कि कई बार मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की, कि मैं कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की खौफनाक और खतरनाक बीमारियों का शिकार हो चुका हूं। अगर आप कपिल शर्मा के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि कपिल शर्मा हद से ज्यादा शराब नोशी की लत में मुब्तला है, हद से ज्यादा शराब नोशी की लत में मुब्तला है। और एक दफा तो भारत छोड़ के चले गए थे और एक ऐसे मुल्क गए और जहां पर उन्होंने एक ऐसा होटल बुक किया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना फोन चाहिए, ना इंटरनेट चाहिए, ना कॉर्डलेस चाहिए, मुझे कोई चीज को तंग ना करे। 3 दिन तक वो सफाए हस्ती से गायब थे। शाहरुख खान के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि शाहरुख खान वाकई में दिलों के बादशाह हैं, ना सिर्फ वो बॉलीवुड के बादशाह हैं बल्कि दिलों के बादशाह हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात का खुद एतराफ किया कि एक बार उन्होंने शाहरुख खान साहब को बुलाया इंटरव्यू करने के लिए, शाहरुख खान साहब ने हामी भर ली। शाहरुख खान साहब अपने घर से निकले और आधे घंटे के अंदर उनको पहुंचना था। ठीक आधे घंटे के पहले कपिल शर्मा ने कहा, यार मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं ये शो ही नहीं कर रहा,
शाहरुख खान साहब मीनवाइल तब तक पहुंच चुके थे और गुस्सा तो उनको बहुत आया, वो वहां से वापस चले गए। अगले दिन कपिल शर्मा ही बताते हैं कि शाहरुख खान साहब उनके घर के बाहर आए और उन घर के अंदर नहीं आए, घर के बाहर आके उन्होंने कपिल शर्मा को घर के बाहर बुलाया, गाड़ी के अंदर बैठे और शाहरुख खान ने कहा कि मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या तुम मनशियात लेना शुरू कर चुके हो, मनशियात के आदी हो गए। कपिल शर्मा ने कहा कि मैंने फिर उसके बाद शाहरुख खान साहब के सामने रोना शुरू कर दिया, मैं ज़ारो कतार उनके सामने रोता रहा और मैंने फिर ये बात बोली कि जनाब नहीं, मैं शराब नोशी तो जरूर करता हूं लेकिन मैं मनशियात का आदी नहीं हूं, लेकिन मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इस हद तक मुझ पर सवार हो गया है। अच्छा, मैंने ना अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा इस चीज को महसूस किया है, एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। आप यकीन जानिए स्ट्रेस इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है, आपको वो बीमारी होगी नहीं लेकिन आपको उस बीमारी का एहसास होने लगेगा। आप रातों को सो नहीं सकेंगे, आप दिन में कोई खाना नहीं खा सकेंगे। 2 दिन या 3 दिन तक, मुझे खुद याद है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, 3 दिन तक तो मुझे पता है कि मैं नहीं सो सका था, पूरा दिन पूरी रात नहीं सो सका था, शायद गालिबन 5-7 मिनट के लिए सोया हूंगा और आंखें ऐसी हो गई थी कि आप ये नहीं देख के बता सकते कि मैं सोया नहीं हूं। मैं बिल्कुल, आपके सेंसेस ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, आपके हार्मोन्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा खैर, कपिल शर्मा ही कहते हैं कि फिर मैंने शाहरुख खान को बोला कि मैं एंजाइटी, डिप्रेशन का शदीद शिकार हूं, मैं जूहू पे जाता हूं, बेतहाशा लोग मुझसे साइन करवाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, मुझसे तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते हैं, लेकिन उस भीड़ के अंदर मैं अपने आप को तनहा महसूस करता हूं। फिर उन्होंने इस बात का भी इंकिशाफ की कि कई बार उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। शाहरुख खान ने शायद उनको कुछ सलाह मशवरे दिए। शाहरुख खान साहब वाकई में बड़े नफीस किस्म के, बड़े अच्छे किस्म के इंसान है, नो डाउट बड़े अच्छे अदाकार भी हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक बड़े अच्छे खूबसूरत नेचर वाले इंसान हैं, बड़े अच्छे रहम दिल किस्म के इंसान हैं। उन्होंने कपिल शर्मा को कुछ टिप्स दिया। अच्छा, कपिल शर्मा ने ये पूरे वाकयात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इंसान जब पस्ती से बुलंदी की तरफ जाता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तरक्की करता है, उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों को फरामोश कर देता है, भूल जाता है, अपना शायद वक्त भी भूल जाता है। उसके बाद जब उसका ग्राफ नीचे की तरफ गिरता है, वापस पस्ती की तरफ आता है, वापस तनज़ुली की तरफ आता है, तब उसको ये एहसास होता है कि यार मैंने क्या ज़िंदगी में गलत किया। फिर वो वहीं से स्टार्ट करता है जहां से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत उसने की थी, जहां से उसको तरक्की मिलना शुरू हुई थी। फिर वो अपनी कहानियां बताना शुरू करता है और साथ साथ वही काम करता है जिससे उसको मकबूलियत मिली थी। तो इसी वजह से शायद कपिल शर्मा आज ये तमाम चीज़ें बयान कर रहे हैं। अब कपिल शर्मा की इस इंसिडेंट कह लें आप या वाकयात कह लें, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।